दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फोर्ट्रेस की, जो कि ब्रूस विलिस के काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें रॉबर्ट नाम का एक आदमी नजर आता है, जो कि जंगल में आगे बढ़ता है और वो अपने निशाने की प्रैक्टिस करता है, जिसमें उसका निशाना काफ़ी बेस्ट होता है। और फिर वो वहाँ से निकलता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और हमें इन्वेस्टिया नाम के एक कंपनी का CEO पॉल नजर आता है, जो कि अपनी स्पीच ऑनलाइन देख रहा होता है। और फिर वो एक कार में आगे बढ़ता है, जिसमें वो अपने पिता से मिलने जा रहा होता है। असल में वो रोबोट का ही बेटा होता है। और फिर वो जंगल में आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ एक कार में से एक आदमी उन पर नजर रखे हुआ होता है, जिसकी नज़र पॉल की कार पर होती है। और पॉल को उसका ड्राइवर बताता है कि उसे उसका काम पसंद है और वहाँ GPS नहीं पकड़ रहा। और वहाँ पॉल उसे एक पेपर पर से रास्ता दिखाता है और उसके बाद दूर बैठा हुआ वो गुंडा भी सुन रहा होता है। और फिर पॉल और ड्राइवर आगे बढ़ते हैं और फिर हमें जंगल में एक जगह पर रॉबर्ट काफ़ी सारे बुढ़े लोगों के साथ नजर आता है, जिसमें वहाँ कैमरा से सब चीज़ों पर नज़र रखी जाती है। और वो जगह एक फोर्ट्रेस नाम की होती है, जिसमें वहाँ बुढ़े लोग अपना समय गुजारते हैं। और वहाँ पर कुछ बुढ़े लोग रोबोट से मिलकर आगे बढ़ते हैं और वहीं पर कैट आती है और रोबोट से मिलती है, जिसमें वो बताती है कि उसका बेटा पॉल उसे मिलने आ रहा है और वो बहुत ही जल्दी पहुंचेगा। तब रोबोट हाँ बोलता है और कैट वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ चैड नाम का एक आदमी सामने आता है और वो अपने गुंडों को तैयार होने कहता है, जिसमें उसका आदमी ही पॉल को ट्रैक कर रहा होता है। और फिर वो सब दुश्मन को नहीं छोड़ेगी ये बोलते हैं और वहाँ से सब लोग तैयार होकर निकलते हैं। और फिर जंगल में पॉल की गाड़ी एक जगह पर पहुँचती है और वहाँ सैनिक उसे रोकते हैं, जिसमें वो वहाँ का मेन गेट होता है। और वहाँ पॉल बताता है कि वो रोबोट से मिलने आया है, जिसमें वो उसके पिता है। और वहाँ सैनिक बताते हैं कि वो लोग बिना पेपर के किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते, जिसमें पॉल के पास पेपर्स नहीं होते। और वहीं पर कैट आती है और वो सैनिक को बुलाकर पेपर्स देती है। और तब सैनिक पॉल को अंदर जाने कहता है और ड्राइवर को वहाँ से निकलने कहता है। और फिर चैट की टीम नजर आती है, जिसमें वहाँ मिया नाम की एक लड़की पॉल को उसके फ़ोन से ट्रैक कर रही होती है। और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ पॉल कैट के साथ मिलता है और वहाँ वो उसे थैंक्स बोलता है, जिसमें कैट खुश होती है और वहाँ कैट उसे जानती है ये बताती है। और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें पॉल इस जगह के बारे में पूछता है और वहाँ कैट बताती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रिटायर्ड लोग रहते हैं और वहाँ खास सिक्योरिटी उन्हें दी जाती है। और वहाँ पॉल को नहीं समझता कि उसके पिता वहाँ पर क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली आदमी थे जो कि कंपनी में सर्विस किया करते थे। और वहाँ पॉल के फ़ोन में नेटवर्क नहीं पकड़ता। और वहाँ कैट बताती है कि वहाँ नेटवर्क बंद किया गया है, जिससे कोई उस जगह को ट्रैक नहीं कर सके। और ये चीज़ पॉल को इम्प्रेसिव लगती है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर चैट की टीम आगे बढ़ रही होती है और वहीं पर पॉल का ड्राइवर मिलता है। और वहाँ चैट उससे पॉल ने कहाँ उसे छोड़ा ये पूछता है, क्योंकि उन लोगों को पॉल के फ़ोन का नेटवर्क नहीं मिल रहा होता। और वहाँ ड्राइवर बताने से मना करता है। तब चैट उसे मारने की धमकी देता है। तब वो पॉल का लोकेशन बता देता है और वहाँ चैट उसे छोड़कर आगे निकलता है और उसकी टीम का एक आदमी आकर ड्राइवर को मार देता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ रोबोट अपने बेटे पॉल की जमा की हुई तस्वीर और जानकारी देखता है और वहाँ बाहर कैट और पॉल आगे बढ़ते हैं, जिसमें पॉल बताता है कि उसके पिता उससे 5 सालों से नहीं मिले। और वहाँ कैट बताती है कि रोबोट उनसे मिलकर ज़रूर खुश हो गए, लेकिन वहाँ पॉल को उनसे खास लगाव नहीं होता। दूसरी तरफ चैट की टीम जंगल से होकर आगे बढ़ती है और वो लोग एक जगह पर आकर ड्रोन छोड़ते हैं, जिससे वो लोग आगे की लोकेशन देख सकें। और वहाँ उन्हें फोर्ट्रेस की जगह मिल जाती है। और फिर वो लोग धीरे धीरे आगे जाते हैं, जिसमें उन्हें वहाँ पर बॉर्डर दिखती है और वहाँ पर काफ़ी सारे तार होते हैं। तब वो लोग उस तरफ आते हैं और ये चीज़ चैड और मिया अपने बॉस को बता देते हैं और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कैट और पॉल रॉबर्ट के घर के पास पहुँचते हैं और वहाँ रॉबर्ट बाहर आता है और वहाँ दोनों बाप बेटे मिलते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश नहीं होते। और फिर कैट वहाँ से निकलती है और फिर दोनों बाप बेटे घर पर आते हैं और वहाँ पॉल बोलता है कि रॉबर्ट अच्छा लग रहा है, जिसमें दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं। और वहाँ रॉबर्ट किसी के भी कांटेक्ट में नहीं होता, जिसमें पॉल बताता है कि रॉबर्ट उसकी माँ को छोड़कर भी चला गया था। और वहाँ रॉबर्ट हाँ बोलता है। और फिर पॉल बताता है कि उसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही होगा, जिसमें उसने कंपनी खोली है। और वो कंपनी के बारे में रॉबर्ट को बताता है कि वो 5 सालों से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और वहाँ रॉबर्ट उसके लिए खुश होता है। और वहाँ पॉल बताता है कि उसके इन्वेस्टर पार्टनर्स आखिरी मोमेंट पर उसे पैसा देने से मना कर रहे हैं और इसलिए उसे थोड़े पैसों की मदद चाहिए, जिसमें उसे $5 मिलियन चाहिए। और वहाँ रॉबर्ट बताता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। और वहाँ पॉल उसके घर के पेपर्स दिखाता है और वो उसे
मॉर्टगेज रखकर लोन लेना चाहता है ये बताता है, जिसमें उसे रॉबर्ट की साइन चाहिए होती है और वहाँ रॉबर्ट इस चीज के लिए तैयार नहीं होता और वहाँ पॉल उसे मदद करने के लिए कहता है, जिसमें रॉबर्ट उसकी मदद नहीं करेगा ये बोलता है और वहाँ पॉल दुखी होता है और वहाँ पॉल अपनी फाइल देखता है। तब रॉबर्ट वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ चैट की टीम आगे बढ़ती है और वो लोग जाल के पास आते हैं जिसमें वहाँ एक कैमरा होता है। तब वो लोग उस पर गम लगाकर उसे बंद कर देते हैं और ये चीज़ अंदर जेनी नाम के एक ऑफिसर को पता चल जाती है और वहाँ वो पूरे फोर्ट्रेस पर नजर रखे हुए होती है और वहाँ कैमरा में गड़बड़ लगने पर वो एक सैनिक को वहाँ पर देखने जाने कहती है और फिर मिया अपने साथी के साथ मिलकर तारों को तोड़ने लगती है और वहाँ से जाल तोड़कर वो लोग अंदर घुसते हैं और फिर पास के एक जगह पर आकर सब लोग छुप जाते हैं और वहीं पर जॉनी नाम का एक सैनिक आगे बढ़ता है और वहाँ चैड सबको शांत रहने कहता है, जिसमें कैमरा के ऊपर से लगाया हुआ गम निकल जाता है और वहाँ एक गुंडा भड़का हुआ होता है, जिसमें जॉनी जाल को टूटी हुई देख लेता है और ये चीज़ जेनी को वो बताने चाहता है और वहीं पर वो गुंडा आगे बढ़ता है और वहाँ चैड उसे रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो गुंडा आकर जॉनी को मार देता है और ये चीज़ जेनी भी कैमरा में देख लेती है और वहाँ वो अपने सीनियर को ये चीज़ दिखाती है और वहीं पर चैड उस गुंडे को मार देता है और अगर किसी ने भी ऐसी चीज़ बिना ऑर्डर के की तो वो उनका भी यही हाल होगा ये वो बताता है। दूसरी तरफ से पॉल भड़क कर निकलने वाला होता है और वहीं पर वो फाइल देखता है जिसमें उसके पिता के पास उसकी काफ़ी सारी तस्वीरें होती है और उनके पास पॉल की कंपनी खोलने की और कंपनी की सारी जानकारी होती है और वहीं पर रॉबर्ट आता है और वो बताता है कि वो उसकी मदद करेगा क्योंकि वो उसी का बेटा है और वो पेपर साइन करने तैयार होता है और वहाँ पॉल खुश होता है और वहीं पर सायरन बजता है। तो वहाँ कुछ तो गड़बड़ है ये रॉबर्ट बताता है और वहाँ पॉल उसे इस जगह के बारे में पूछता है कि वो वहाँ पर क्यों है, जिसमें रॉबर्ट ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है ये बताता है। दूसरी तरफ एक कार में से एक आदमी आता है और वो वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर रॉबर्ट एक गन लेता है और वहाँ से पॉल को बाय बोलकर निकलता है, जिसमें वहाँ जंगल में चैड ने कुछ लोगों को बंदी बनाया होता है और वो उन लोगों से रॉबर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बताते। तब चैड उन्हें मार देता है और फिर कैट उस तरफ जा रही होती है। तब वहाँ उसे गुंडा पकड़ लेता है और वहीं पर उसे गोली से रॉबर्ट मार देता है और वो कैट को पॉल के पास जाने कहता है और कैट पॉल के पास आती है और उसे अपने साथ आने कहती है, जिसमें दोनों वहाँ से निकलते हैं और वहाँ पॉल अपने पिता के लिए चिंतित होता है, लेकिन वो रॉबर्ट को सबको मारते हुए देखता है और ये चीज़ उसे कंफ्यूजिंग लगती है और फिर कैट और पॉल आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक सैनिक उसे पकड़ता है। तब पॉल और कैट दोनों मिलकर उसे मारते हैं और दोनों वहाँ से जंगल में आगे भागते हैं। दूसरी तरफ मेन गेट पर एक कार आती है और वहाँ सैनिक उसे बाहर आने कहते हैं, लेकिन उस कार में से कोई भी बाहर नहीं आता और कुछ देर के बाद कार वापस जाती है और वहाँ एक सैनिक को गोली लगती है और वो मारा जाता है। और फिर कैट और पॉल जंगल में आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ एक गुंडा उनके पास आता है और वो पॉल को एक शॉटगन से गोली मारता है, जिसमें वो तड़पता है और फिर कैट वहाँ से आगे बढ़ती है और वहाँ वो उस गुंडे पर हमला करती है। तब वहाँ कैट लड़ने तैयार होती है और उस गुंडे को मारकर वो वहाँ से भागती है और पॉल के पास आती है और वहाँ से दोनों आगे निकलते हैं और थोड़ी दूर जाने पर कुछ सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और वहीं पर रॉबर्ट आता है और उन्हें छोड़ देने कहता है, जिसमें वो सैनिक नहीं मानते। तब वहाँ रॉबर्ट उन्हें मार देता है और वहाँ पॉल और कैट आगे जाते हैं और वहाँ जॉन नाम का एक सैनिक आता है। तब वहाँ रॉबर्ट पॉल को उसके साथ जाने कहता है और वहाँ कैट जॉन और पॉल निकलते हैं और फिर जॉन रॉबर्ट की तारीफ करता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर आकर वो लोग रुकते हैं और वहाँ कैट और पॉल उन्हें बाय बोलकर निकल जाते हैं, जिसमें वो जगह पर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है और वहाँ अंदर आकर कैट वहाँ का डोर खोलती है और वो पॉल को नीचे जाने कहती है और वहाँ से कैट भी नीचे आती है और दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें उस जगह से पूरे फोर्ट्रेस को कंट्रोल किया जाता है ये कैट बताती है और वहाँ जाने का एक ही दरवाजा होता है और उस दरवाजे से दोनों अंदर घुसते हैं, जिसमें वहाँ पूरी टीम दिखती है जो कि पूरे फोर्ट्रेस पर नजर रखे हुए होते हैं और वहाँ अंदर कोई भी दुश्मन नहीं आ सकता ये कैट बताती है और वहाँ पॉल रॉबर्ट वहाँ क्या कर रहा है ये पूछते हैं, जिसमें कैट उसे कुछ भी नहीं बताती और दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर वो पॉल को चेक करती है, जिसमें वो ठीक होता है और वहाँ जनरल आकर पॉल से मिलती है और वहाँ जनरल बताती है कि रॉबर्ट काफ़ी बेस्ट है और वो लोग वहाँ से दुश्मनों को देखते हैं और फिर चैड अपने मरे हुए सैनिकों को देखता है और फिर वो आगे बढ़ता है और वो अंडरग्राउंड बेस के पास पहुंचता है, जिसमें वहाँ उसे सब सैनिक पकड़ लेते हैं और वहाँ जनरल उन्हें देखती है और वहाँ और भी गुंडे आते हैं और वो सब मिलकर सैनिकों को मार देते हैं, जिसमें वहाँ हमें फ्रेड नजर आता है जो कि चैड और उसकी टीम का बॉस होता है और वहाँ चैड खुश होता है और फिर वो लोग ऊपर आते हैं और इस चीज़ से सब लोग डरे हुए होते हैं और वहीं पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रॉबर्ट भी आ जाता है और वो बताता है कि वो फ्रेड है जिसमें वो उसके लिए आया है और फिर वहाँ वो लोग सभी लोग मिलकर ऑफिस रूम में आते हैं और वो लोग अपनी सही सी लोकेशन
स्टेशन देखते हैं और वहाँ उनके पास बाहर से मदद लाने का रास्ता नहीं होता और वहाँ जनरल बताती है कि वो रोबोट को मारे बिना वहाँ से नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ एक गुंडा स्नाइपर लेकर सब जगह पर नजर रखे होता है और वहाँ जॉन आगे बढ़ता है और उसे पकड़कर वहीं पर मार देता है। और फिर बेस पर पॉल रॉबर्ट से क्या चल रहा है ये पूछता है, जिसमें रॉबर्ट बताता है कि वो एक सीआईए एजेंट है और वो शेयर मार्केट में काम करता था, जिसमें पॉल चौंक जाता है और वो एक कंपनी में काम करता था, ऐसा उसे बचपन से लगता था। और फिर रॉबर्ट बताता है कि वो अंडर कवर था और उसके माँ को ये चीज़ बताते हैं जिसमें 7 सालों तक वो फ्रेड के साथ काम किया करता था और उसने उसके $800 मिलियन चुरा लिए थे। और फिर वो पॉल को एक कोड देता है और वो उसे याद कर लेने कहता है जिससे उसकी जान बच सके और वहाँ पॉल उसे याद कर लेता है। और फिर एक जगह पर फ्रेड एक गुंडे को रॉकेट लॉन्चर से बेस पर हमला करने कहता है, जिसमें वहाँ पीछे से जॉन आता है और उस गुंडे को मार देता है और वहाँ पर हवा में ब्लास्ट होता है और ये चीज़ फ्रेड देख लेता है और ये चीज़ बेस में जॉन भी सबको बताता है और तब सब लोग खुश होते हैं। और वहाँ जनरल बताती है कि वो लोग अब सेफ नहीं है और वो डायरेक्ट फ्रेड से बात करती है, जिसमें वो बताता है कि उसे रोबोट चाहिए वरना वो सबको मार देगा। और वहाँ जनरल उसे ये नहीं दे सकती ये बताती है और वहाँ फ्रेड को उसके पैसे वापस चाहिए होते हैं, जिसमें वो पैसे उसके रशियन क्लाइंट्स के हैं और उन पैसों को वापस नहीं देने पर उन्होंने फ्रेड की पत्नी को अपने पास रख लिया था, जिसमें वो लोग उसके साथ काफी बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और उसे रोबोट से सिर्फ एक कोड चाहिए क्योंकि $800 मिलियन उसने ऑनलाइन एक क्रिप्टो अकाउंट में डाल दिए हैं, जिसमें उसे सिर्फ उसे एक्सेस करने का कोड चाहिए और वहाँ जनरल उसकी मदद नहीं कर सकती ये बताती है। तब वहाँ फ्रेड बोलता है कि उसकी आवाज रोबोट जरूर सुन रहा होगा और अब वो उसे मार देगा। और फिर वो आगे बढ़ता है, जिसमें जनरल भी डर जाती है और वो वहाँ से निकलती है। और फिर पॉल इस बारे में रोबोट से पूछता है, जिसमें वो बताता है कि फ्रेड को वो पकड़ रहा था और वो उसमें बिजी था और इसी वजह से वो उसकी माँ के पास वापस नहीं आ पाया था। और वहाँ जनरल आकर उसकी तारीफ करती है, जिसमें उसने एक ही झटके में फ्रेड को $800 मिलियन का चूना लगा दिया होता है और उसे रशियन माफिया के पास मरने के लिए छोड़ दिया था और इसलिए रोबोट वहाँ पर छुपा हुआ है ये कैट बताती है। और वहाँ पॉल बताता है कि वो उसे फॉलो करके वहाँ आया होगा और ये उसकी गलती है, जिसमें रोबोट उसे शांत होने कहता है। और फिर जेनी के पास कैट और उसकी सीनियर आती है और वहाँ उनके वेपन्स रूम पर कब्जा हो गया ये सीनियर बताती है और वहाँ उन्हें खुद को बचाने के लिए तैयार होना होगा ये वो बोलती है। और फिर पॉल जनरल से बात करता है, जिसमें पॉल बताता है कि रोबोट उसकी माँ को छोड़कर चला गया था, जिसमें जनरल बताती है कि वो मिशन पर थे लेकिन उन्होंने कभी भी अपने परिवार से मुंह नहीं मोड़ा था और रोबोट एक काफी सच्चा आदमी है जो कि अपने परिवार से काफी ज्यादा प्यार करता है। और वहाँ एक लेडी आकर जनरल को बुलाती है। तब जनरल पॉल को उसके पिता की मदद करने कहती है क्योंकि वो उसे काफी मिस करते ये बताकर निकलती है। और फिर जेनी देखती है कि गेट के बाहर मिया आ चुकी है और वहाँ वो गार्ड्स को मार देती है और वहाँ चैड आके बढ़ता है और वहाँ दरवाजे पर बॉम्ब लगा देता है और बाहर से वो लोग बॉम्ब फोड़ते हैं, जिसमें रास्ता क्लियर होने पर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ उन्हें रॉबर्ट मिलता है। तब वो लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ बाकी लोग अंदर है ये रॉबर्ट बताता है और वहीं पर सब लोग आकर चैड की टीम को पकड़ लेते हैं और वहाँ जनरल अपने एक साथी को मार देती है और वो लोग पोल को पकड़ लेते हैं, जिसमें फिर से चैड और टीम सबको बंदी बना लेती है। और वहाँ फ्रेड आगे बढ़ता है और वो रोबोट से मिलकर खुश है ये बताता है और वहाँ पॉल रोबोट जैसा दिखता है ये वो बोलता है और फिर वो रोबोट को मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर रोबोट उठता है और वहाँ सब लोग बंदी बने हुए होते हैं और वहाँ जनरल बताती है कि उसने फ्रेड से डील की है जिसमें सब लोग वहाँ से निकल सकते हैं। और वहाँ फ्रेड पॉल को पकड़ लेता है और वो उसे मार देगा ये बोलता है। तब वहाँ रोबोट उसे छोड़ देने कहता है और वहाँ फ्रेड उसे उसके पैसे के कोड चाहिए ये बताता है और वहाँ मिया इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाती। तब वहाँ पॉल उसे सैटेलाइट सेटिंग यूज करने कहता है। तब वहाँ फ्रेड उसकी मदद लेगा ये बोलता है और वहाँ वो कैट को मारने की धमकी देता है। तब वहाँ पॉल उसकी मदद करने तैयार हो जाता है और फिर वहां से मिया, फ्रेड और पॉल निकलते हैं और एक कमरे में आकर फ्रेड, मिया और पॉल दोनों को ये चीजें समझाने कहते हैं, जिसमें पॉल सैटेलाइट से वहां पर इंटरनेट कनेक्ट करके दिखाता है और वहां क्रिप्टो अकाउंट के पैसे निकालने के लिए उन्हें एक दूसरी कंपनी के अकाउंट यूज करना होगा ये पॉल बताता है, जिसमें वहाँ फ्रेड उसे चाकू से पकड़ लेता है और वो उसे मारने की धमकी देता है। और वहाँ पॉल बताता है कि उसके पास कोड है लेकिन कंपनी के अकाउंट का वो क्या करेगा, जिसमें फ्रेड बताता है कि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्टर है और उसी ने उसकी कंपनी से फंड वापस लिया था, जिससे उसे वहां पर उसके पिता की मदद लेने आना पड़े और इस तरह से वो रोबोट तक पहुंचा है। और ये सुनकर पॉल चौंक जाता है और फिर फ्रेड उसे आगे और भी सपोर्ट करेगा और वो उसका काम खत्म करने कहता है, जिसमें उसने आगे की तैयारी की होती है। और वहाँ पॉल दुखी होता है। तब वहाँ फ्रेड उसे बताता है कि ट्रांसफर का इंटरेस्ट फंड उससे मिलेगा, जिससे उसे काफी ज्यादा फायदा
होगा और वो उसे आगे बढ़ने कहता है। तब वहाँ पॉल इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो ट्रांसफर को स्टार्ट कर देता है, जिसमें 15 मिनट का टाइम लगता है। और वहाँ पॉल उसके पिता रॉबर्ट और कैट के साथ वहाँ से निकलने की शर्त रखता है, जिसमें फ्रेड भड़क जाता है और वो सिर्फ पॉल और कैट को छोड़ेगा ये बोलता है। और फिर वो लोग बाहर आते हैं और वहाँ अगर ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हुआ तो वो रॉबर्ट को मार देगा ये बताता है। और वहाँ पॉल उसे नहीं धोखा देगा क्योंकि इस चीज़ में उसका भी फायदा हो रहा है ये वो बताता है। और फिर पॉल को रॉबर्ट जाने कहता है। तब रॉबर्ट पॉल को बाय बोलकर वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर कैट और पॉल चैट के साथ बाहर आते हैं और तीनों जंगल में आगे बढ़ते हैं। और अंदर फ्रेड और रॉबर्ट अकेले होते हैं और अब फ्रेड आसानी से अपना बदला लेकर ये बोलता है और वो रॉबर्ट को मारने लगता है, जिसमें वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है और वहाँ वो उसे काफ़ी दर्दनाक मौत देगा ये बोलता है। जिसमें वहाँ जनरल आती है और वो बताती है कि फ्रेड ने वादा किया था कि वो सबको छोड़ देगा। तब फ्रेड वहाँ से आगे बढ़ता है और वो अपने लोगों से बात करने चाहते हैं और फिर जनरल रॉबर्ट के पास आकर माफ़ी मांगती है और वहाँ रॉबर्ट उसे धोखा देने का कारण पूछता है, जिसमें जनरल बताती है कि वो वहाँ नहीं रहना चाहती थी, जिसमें उसे यहाँ से निकलना था। और फिर वो वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ पॉल गिर पड़ता है और वहाँ चैट उसे लेने जाता है। तब कैट उसे गिरा देती है और फिर वो आज़ाद होती है और पॉल को आज़ाद करती है। और फिर चैट से कैट और पॉल दोनों मिलकर लड़ते हैं और वहाँ दोनों मिलकर उसे मारने जाते हैं और मौका देखकर पॉल चैट को पत्थर मारता है, जिसमें वो मारा जाता है। दूसरी तरफ फ्रेड को चैट की रिपोर्ट नहीं मिलती, तो वो बाकी लोगों को वहाँ से निकलने कहता है और वहाँ जनरल उन लोगों को जाने देने कहती है, जिसमें फ्रेड बताता है कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और वो जनरल को वहीं पर मार देता है। और फिर वहाँ मिया बॉम्ब लगाती है और वहाँ दोनों अंदर रॉबर्ट के पास आते हैं और मिया ट्रांजेक्शन देखती है, जिसमें वहाँ फ्रेड रॉबर्ट को मार देगा ये बोलता है और वो उसके आखिरी ख्वाहिश पूछता है, जिसमें रॉबर्ट हंसता है और वो बताता है कि अभी तक ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, जिसमें उसके पैसे डूब भी सकते हैं। दूसरी तरफ से जॉन अंदर आकर फ्रेड पर हमला करता है, तब वो वहाँ से भागता है और फिर रॉबर्ट वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर जॉन और रॉबर्ट मिया और दूसरे गंडे पर हमला करते हैं, जिसमें वहाँ काफ़ी सारी गोलियाँ चलती हैं और वहाँ मिया मारी जाती है। और फिर जॉन जेनी से फ्लर्ट भी करता है और वो गोलियाँ चलाता है, जिसमें वहाँ आखिरी गुंडा भी मारा जाता है। और फिर दूसरी तरफ से फ्रेड आगे बढ़ता है, जिसमें उसके सभी साथी में से किसी की भी रिपोर्ट नहीं आती और वहाँ उसे चैट का फ़ोन भी मिलता है। तब वो समझ जाता है कि पॉल ने उसे मार दिया होगा और उसके पीछे से रॉबर्ट फ्रेड को मारता है, जिसमें फ्रेड घायल होता है और वहाँ रॉबर्ट उसे देखता है और वहाँ फ्रेड सरेंडर कर देता है और वो रॉबर्ट को से माफ़ी मांगता है, जिसमें वो उसकी पत्नी को बचाने कहता है, जिसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो फंसी हुई है। और वहाँ रॉबर्ट हाँ बोलता है और फ्रेड को गोली मारकर उसे वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ कैट और पॉल आगे बढ़ते हैं और वहाँ से वेपन रूम में आते हैं और वहाँ दोनों रॉबर्ट के बिना नहीं जाएगी ये बोलते हैं। तब पॉल कैट को किस करता है और वहीं पर एक गुंडा उन्हें पकड़ लेता है। तब पॉल उनसे लड़ने लगता है और वहीं पर रॉबर्ट आकर उस गुंडे को मार देता है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें पॉल और कैट एक दूसरे के प्यार में होते हैं और वो लोग वहाँ से आगे जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन गुस्से में होता है क्योंकि उसे कोई भी वहाँ से लेकर नहीं गया होता और वहीं पर जीनी आती है, तब वो खुश हो जाता है। और फिर जंगल में हमें फ्रेड नजर आता है जो कि अपना चाकू लेता है और असल में वो बच गया होता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है। और इसी के साथ ये फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप उनसे दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।